वालेकुम। अच्छा बेटा, कल हम बात कर रहे थे कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन यानी कि सिग्मा एक्स माइनस ए इज इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो और सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार हमने प्रूव भी किया था, वो ज़ीरो भी आया था और नीचे आपको लिख के भी दिया था कि सिग्मा एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता और सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब हमने इसको ज़रा प्रैक्टिकल इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि वो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन है या सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम वैल्यू ए है। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी है, ये नज़ीर हुसैन की बुक का है। अगर आपके पास बुक नहीं भी होगी तो फिर भी मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट साथ लिख दी है। ये लिखा हुआ है बेटा, गौर से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। अपने लिखा है द डेविएशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 25.5 ऑफ 10। ये जो x लिखा होता है ना, x की वैल्यू तो होती है क्योंकि हम a को कहाँ से लेते हैं, x में से लेते हैं ना, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे वो a के तौर पे यूज़ हो रही थी। जब भी कभी लिखा होगा ना डेविएशन फ्रॉम x, इट मीन्स वैल्यू तो x की ही होगी, वेरिएबल तो x का ही होता है, लेकिन जो वैल्यू है उसको यहाँ पर हम एज ए यूज़ कर रहे हैं, एज ए अज्यूम मीन यूज़ कर रहे हैं। उन 10 वैल्यूज़ में से हमने एक वैल्यू ली थी, वैल्यूज़ आर। अब यहाँ पे बाज़ बच्चे इसको x लिख देते हैं। बेटा ये x नहीं है, ऊपर उसने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, लिखा है द डेविएशन फ्रॉम x ऑफ 10 वैल्यूज़ और। अब इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सब्जेक्ट को देखें, ये एक सब्जेक्ट है पूरा, ये इसका वर्ब है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो ये वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये डेविएशंस है। ये क्या है, डेविएशंस। हाँ, फ़र्क हमने ये देखना कि ये डेविएशन फ्रॉम वैल्यू ए है या डेविएशन फ्रॉम एक्स है, वैल्यू ए है या डेविएशन फ्रॉम मीन है, सॉरी। तो ये बेटा डेविएशन फ्रॉम वैल्यू ए जो होता है उसकी तो वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन जो डेविएशन फ्रॉम मीन है उसकी भी वैल्यूज़ भी होंगी, लेकिन मसला ये है कि उसका तो आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। तो ये हम डी इसका लिखते हैं, वैल्यूज़ देखा ये 56 आ गया, इसका मतलब ये डेविएशन फ्रॉम वैल्यू ए ही थी। और नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन वैल्यू डेविएशन फ्रॉम वैल्यू ए के हिसाब से आता है। तो ये बेटा डी आ गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ यही है कि डेविएशन फ्रॉम एक्स अंडरस्टैंड करना है आपने कि ये डी है कि एक्स है। ये बहुत मेन पॉइंट है। अगर आप एक्स लिखेंगे तो ये सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, डी लिखेंगे तो फिर ठीक है। ये डी की वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे मैंने लिखा है डेविएशन फ्रॉम एक्स यानी कि है, इसका मतलब 25 जो है वो 25.5 आ गया। डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए, ये वैसे ही मैंने लिख दिया, आगे वैल्यूज पुट की, ये फार्मूला आ गया बेसिकली। अब ए आपके पास 25.5 है प्लस 56/10 है 25 एंड सो ऑन, आपके पास आंसर आ गया 31.1। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन है, इसमें उसने डेविएशन फ्रॉम वैल्यू ए यूज़ किया था, मैंने आपको बताया। इसी तरह के एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी। यहाँ पे लिखा है बेटा फाइंड एक्स बार इफ़ n इज इक्वल टू 150 सिग्मा एक्स माइनस 100 एंड 2080। ये वो वाली बात आ गई जो मैंने आपको कही थी कि जब यहाँ पे सिग्मा एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू 2080 लिखा तो साफ नज़र आ रहा है ना कि ये सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम 100 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 होता तो इसका मतलब ये डेविएशन फ्रॉम मीन थी, ठीक है। अगर ये ऐसे होता बेटा कि यहाँ पे लिखा होता सिग्मा एक्स माइनस 100 इक्वल टू, फिर इसका मतलब ये जो 100 वाली वैल्यू है ये मीन है, लेकिन यहाँ पे चूंकि उसने लिखा है सिग्मा एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू 2080, इसका मतलब फिर ये 100 जो है वो मीन नहीं है, ये ए है। यही चीज़ हमने देखनी होती है कि ये जो x माइनस एक्स बार है, जो x में से हम वैल्यू को माइनस कर रहे हैं वो मीन की वैल्यू माइनस कर रहे हैं या a की वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। तो बेटा ये जहन में रखें, बड़ी आसान सी बात आपको मैं समझा रहा हूँ कि जब एक डेविएशन का आंसर जो है वो ज़ीरो ना आए, कोई और वैल्यू ज़ीरो के अलावा कोई भी दुनिया की वैल्यू हो, तो इसका मतलब वो डेविएशन ए से ली गई है। और अगर किसी डेविएशन का आंसर जब वो ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब वो डेविएशन मीन से ली गई है। अब यहाँ पे सिग्मा एक्स माइनस 100 2080, ये जैसे कि उसने डाटा में लिखा, इसका मतलब ये हमारे पास सिग्मा डी है और ए हमारे पास आ जाएगा 100 जो एक्स में से माइनस किया है। फार्मूला लगाएं, ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन, 100 प्लस 2080 ओवर 150 और 113.86। तो ये बेटा आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको आज मेन चीज़ ये समझानी थी, जैसे पिछले लेक्चर की हमने स्टार्ट किया था कि सिग्मा एक्स माइनस ए जो होता है उसका आंसर ज़ीरो नहीं आता, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, पिछले लेक्चर में हमने देखा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 लेके आए थे और यहाँ पे मैंने इसकी पहचान बताई है। ओके।